बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, यूनिट 6 हम पढ़ रहे हैं। यूनिट 6 क्या है? बुनियादी शुमारियात, बेसिक स्टैटिस्टिक्स। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ताद्दुदी तकसीम क्या होती है, ये किस किस्म का कंसेप्ट है स्टैट्स में, और ताद्दुदी तकसीम ग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, ग्रुप डेटा के लिए हम किस तरह ताद्दुदी तकसीम का टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी टेबल हमने कंस्ट्रक्ट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो देखें कि ताद्दुदी तकसीम क्या है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, ताद्दुदी तकसीम जिस तरह नाम से जाहिर है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करना। किस तरह? जब हमें एक डेटा मिलता है, कोई भी रॉ डेटा मिलता है, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि क्रिकेट के एक मैच में एक बॉलर है, उसने एक मैच में कोई विकेट नहीं ली, दूसरे मैच में एक विकेट ली, तीसरे मैच में 2 ली, चौथे में 2 ली, पांचवें में 2 ली, फिर 1 विकेट ली छठे मैच में, फिर 7वें मैच में कोई विकेट नहीं ली, 8वें में भी कोई नहीं ली, फिर 9वें मैच में 4 विकेटें ली, 10वें मैच में उसने 1 विकेट ली। अब आप देखें कि किस तरह हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ला सकते हैं। हम देख सकते हैं कि विकेट कितनी ली हैं, हम उस हिसाब से 0, 1, 2। अब एक मैच में उसने लास्ट मैचेस में 3 विकेटें ली फॉर एग्जांपल, तो 0, 1, 2, 3, 4। अब यहां पर आप देखें कि 0 कितने टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, यानी 3 मैचेस में उसने कोई विकेट नहीं ली। इसी तरह 1 जो है वो 3 मैचेस में 1 विकेट ली, 2 विकेट भी 3 मैचेस में ली, जबकि 3 विकेट 2 मैचेस में ली और 4 विकेट वो 1 मैच में। तो आप देखें क्या हुआ कि वैल्यू के सामने उसकी तादाद है कि वो कितनी दफा अकर हुआ है मैचेस में। ठीक है, यानी 3 और 3 6, 12 मैचेस हैं, 12 मैचेस हैं। तो 12 मैचेस में इसने कितने विकेटें ली हैं? टोटल विकेट तो ये आ जाएंगी यहां पर, ठीक है, क्योंकि ये तादाद है इसकी, कितनी मर्तबा इसने ये विकेट ली है। तो ये टोटल तादाद हो जाएगी 3 और 3 6 और 3। ठीक है, ये मैचेस की तादाद है और विकेट की तादाद इसकी ये है 3 ज़रब 1, 3 ज़रब 0, 3 ज़रब 1, 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 12 और 4 16 और 3 19 विकेटें उसने ली हैं। आप देख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 8, 12, 13 और 3 16 और 3 19। तो ये वैल्यूज हैं, हर वैल्यू के सामने वो कितनी दफा अकर हुआ है उसको हम लिखते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी से ताद्दुद कहा जाता है और एफ से जाहिर किया जाता है। ठीक है, और ये वो वैल्यूज हैं, वो ऑब्जर्वेशंस हैं कि भाई कितनी दफा ये वैल्यू अकर हुई है, कितनी दफा हुई है, 3 दफा ये वैल्यू अकर हुई है, यानी 3 मैचेस में। 1 विकेट कितनी दफा ली गई है? 3 मैचेस में। 2 विकेट 3 मैचेस में, 3 विकेट 2 मैचेस में, 4 विकेट ये। तो इस तरह का जब हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ताद्दुदी तकसीम कहते हैं। अब ये क्योंकि डेटा कम है तो इसमें हमने इस तरीके से ये बनाया है, ठीक है, और डिस्क्रीट डेटा है तो ये इस तरीके से हमें ताद्दुदी तकसीम बनाई जाती है।
अब ताद्दुदी तकसीम से फ़ायदा क्या होता है? देखिए इधर ये जिस तरह का डेटा है, अगर थोड़े और ज़्यादा हो जाए तो हमें फिर इस तरह के डेटा में कन्वर्ट करने में, ताद्दुदी तकसीम में हमें ओवरव्यू मिल जाता है, एक पूरी ओवरऑल पिक्चर मिल जाती है कि उसने ज़्यादा मैचेस में कितनी विकेटें ली हैं, यानी उसकी एक मिडल वैल्यू, एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कौन सी है। तो आप देख सकते हैं कि अक्सर जो है ना उसने 3 मैचेस में 1-1, 3 मैचेस में 2-2 विकेटें, 2 मैचेस में 3-3 विकेटें। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि उसने 4 विकेट सिर्फ एक ही मैच में ली हैं, बाकी वो 2 और 3, ठीक है, 1, 2, 3 विकेटें लेता रहा है, 0, 1, 2, 3, तो 4 विकेटें उसने एक ही मैच में। तो ओवर ऑल पिक्चर जो है हमें ताद्दुदी तकसीम जो फ्रीक्वेंसी टेबल होता है उससे पता चल जाती है। जब डेटा ज्यादा हो और कंटिन्यूटी भी उसमें पाई जाती हो, कंटिन्यूअस हो, तो हम फिर उन्हें ग्रुप्स, जमायतों में तकसीम कर देते, जमायतों या ग्रो में हम उनको कन्वर्ट करते हैं। अब वो किस तरह होगा, ठीक है, वो हमने अभी पढ़ना है। हमारा टॉपिक भी यही है कि ग्रोही मवाद के लिए ताद्दुदी तकसीम यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की तश्कील किस तरह हम उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हम इसको किस तरह कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे, वो स्टेप्स देखते हैं। देखिए जब डेटा में जब आपको डेटा मिलेगा, एक रॉ डेटा, और वो एक अच्छी खासी बड़ी तादाद में होगा, तो हम उसे जब फ्रीक्वेंसी टेबल, वो भी ग्रोही मवाद ग्रुप में हम बनाएंगे, और ताद्दुदी तकसीम हर ग्रुप के लिए जो है ना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसके अगेंस्ट लिखेंगे। तो वो किस तरह होगा, उसके कुछ स्टेप्स लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल करेंगे तो वो स्टेप्स क्लियर होते जाएंगे कि भाई हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर जो मराहिल हमने वो करने हैं, नंबर 1 पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि उसकी रेंज फाइंड करेंगे, वुसअत मालूम करेंगे, ठीक है, या साअत हम भी इसको कहते हैं, साअत कहा जाता है इस किताब में, इस बुक में साअत यानी रेंज मालूम करेंगे। रेंज क्या होगी कि हमें रेंज मालूम करने के लिए सबसे छोटी कीमत, ठीक है, सबसे और बड़ी कीमत निकालनी होगी, और हम देखेंगे कि डेटा कहां तक फैला है, तो बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे। अगर छोटी कीमत x0 हुई, बड़ी xm हुई, तो xm माइनस x0 ये आपकी रेंज R हो जाएगी। इससे हमें डेटा पता चलेगा कितना फैला हुआ, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर हम जमायतों की तादाद अगर दी गई है तो फिर तो ठीक है, और अगर ना दी गई हो डेटा में, मिसाल है हमने रॉ डेटा लिया, अब हम करना चाह रहे हैं, तो हम जमायतों या ग्रोहों का तायुन करेंगे, ठीक है, तायुन करना है। अमूमन इनको जमायतों की जो तादाद, जमायतों और ग्रोहों की तादाद, ठीक है, का तायुन करना, यानी उसको अमूमन के से जाहिर किया जाता है। जमायतों ग्रोहों की तादाद का तायुन करने के बाद आप क्या करेंगे कि जो जमायत बनी है, ग्रोह बनी है, क्लास बनी है, उसकी जिसामत कितनी होगी, ठीक है, कहां से शुरू होगा कहां पर खत्म होगा, तो उसकी जिसामत, तो जमायती वक्फा हम कहते हैं, जमायती वक्फा क्लास इंटरवल की जिसामत का तायुन करना, ठीक है, उसको हम H से जाहिर करते हैं, H से जाहिर करते हैं।
अब h होता किसके बराबर, देखिए h अगर ये जो काम किया किस लिए किया, आपने रेंज को नंबर ऑफ क्लासेस से k से डिवाइड करना है, तो ये आपके पास एक जिसामत जमायती वक्फे का साइज आ जाएगा, ठीक है। अब अगर वो पॉइंट में आता है, फॉर एग्जांपल 5.1 आता है, तो आपने इसको 5 नहीं लेना है, बल्कि अप्रोक्सीमेटली इसको पूरा राउंड ऑफ 6 में करना है, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, तो साइज बनाना है हमने, ठीक है। यहां पर हम राउंडिंग ऑफ की टेक्निक इस्तेमाल नहीं, बल्कि देख रहे हैं कि 5 से ज्यादा है, तो साइज में इतना साइज का इंटरवल है, तो कंप्लीट जो साइज का इंटरवल बनता है वो 6। अगर 5.9 है तो वो तो जायज 6 के करीब रहा है, तो ये 6 होगा, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप ये कहें कि जी 5.1 है तो मैं 5 लूंगा। इससे आप देखेंगे कि जब आप साइज 5 ले लेंगे तो आपके ग्रुपों में आपको कंफ्यूजन पेश आएगी, ठीक है। अब हम आ जाएगा कि ये किस तरह की तादाद, क्यों मेरी तादाद इतनी है जमायतों की, लेकिन ये एक ज्यादा क्यों बन रही है, ठीक है, या कम क्यों बन रही है। तो वो ये रीजन होती है कि अगर ये एक पॉइंट भी ज्यादा है तो आपने उससे अगला नंबर ले लेना है। उसके बाद नंबर 4 पर जो जमायती वक्फा होगा उसकी जमायती हुदूद लिखेंगे कि भाई कहां से शुरू हो रही, कहां पर खत्म हो रही, क्योंकि साइज मालूम होने के बाद हमें पता है 6 का वक्फा है, 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है, 1 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, तो ये हम कहते हैं कि जी 1 2 6, ये कितने 6 का वक्फा है, तो 1 भी इंक्लूड 1 2 3 4 5 6, इस तरह जो है ना हमें वक्फे लिखने। फिर अगला 7 7 8 9 10 11 12, ये इस तरह, ठीक है। फिर 13 से 18, इस तरह आपने वक्फे लिखने। अगर 6 का है, 5 का है, तो उसी अकॉर्डिंग टू जमायती हदूद। जब जमायती हदूद लिख दी गई तो अब आप उस डेटा पर आएंगे। फॉर एग्जांपल ये डेटा है, तो वो डेटा के लिए हमारे पास तरीका होता है कि इंदराज करते हैं, तो डायरेक्ट डेटा को उसके सामने लिखेंगे, ग्रुप के सामने इंदराज करेंगे, या फिर टैली निशान लगाएंगे, टैली निशानात, यानी वो निशानात लगाएंगे। टैली क्या होता है, 1, ये बार लगाते जाते, 4 बार के बाद एक बार, ठीक है, बाएं ऊपरी से ऊपर बाएं से शुरू करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे क्रॉस में, डायगनली दाएं तरफ, ठीक है, बॉटम में दाएं तरफ। तो ये 5 बनेगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये जब आपने 5 करना था कि काउंटिंग में आसानी हो, वरना हम इस तरह बार लगाते रहे फिर काउंटिंग करनी पड़ेगी, तो हम जो समराइज कर रहे हैं उसका तो कोई फायदा ना हुआ। तो आसानी के लिए ये जो 5वां बार होता है वो 4 के ऊपर क्रॉस में लगाते इस तरह, ठीक है। अपर लेफ्ट से लोअर राइट तक एक डायगोनल लगाते हैं, ये 5 काउंट होता है, ठीक है। बाकी ये 1 2 3 4 ये लगाएंगे और आखिर में टेबल में एक कॉलम बनाएंगे और इनको काउंट करेंगे कि किस ग्रुप में कितने आ गए लास्ट में। तो अभी हम एक एग्जांपल करेंगे और ये दोनों तरीकों को फॉलो करेंगे कि भाई क्या है, ठीक है, कि किस तरीके से होता है। इसी एग्जांपल के जरिए से फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे अपने टेक्स्ट बुक की। एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक की मिसाल है 6.1 मंदरज झैल मुशाहिदात को 10 का जमायती वक्फा। देखिए जमायती वक्फे की जिसामत दी गई है, लेकर ताद्दुदी तकसीम का जदूल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, तश्कील दें बजरिया इंदराज बजरिया टैली निशाना, दोनों तरीकों से करते हैं, ठीक है। फिर जब भी हमने इस तरह कंस्ट्रक्ट करना होगा तो हमारी मर्जी है कौन सा तरीका इख्तियार करें और एक डेटा को किस तरह फ्रिक्वेंसी टेबल में हम कन्वर्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। बाद में आप देखेंगे कि मीन मीडियन मोड ग्रुप डेटा के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो वो डेटा कहाँ से आता है आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है,
कि कहाँ से ये टेबल किस तरह कंस्ट्रक्ट हुआ है। आप बता सकते हैं कि ये डेटा की कंस्ट्रक्शन इन मराइल से होकर होती है। जब रॉ डेटा हम कलेक्ट करते हैं तो वो इस फॉर्म में होता है, फिर उसे हम जब देखते हैं कि डेटा का साइज ज़्यादा है तो फिर उसे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बड़ी कीमत इसमें से सबसे छोटी कीमत ढूंढेंगे, ठीक है। सबसे छोटी कीमत या वैल्यू, कदर भी हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन को, x नॉट से रिप्रेजेंट कर दें। देखिए 109 74, अब 74 को लेकर चलते हैं, कहां तक जाना है। देखिए 52 इससे छोटा हो गया, अब 74 हमारे पास नहीं रहा। 52 को लेकर चलते हैं, ठीक है। 52 को लेकर आप चलें, आप देखते जाएं, कंपेयर करते जाएं, तो ये देखें लास्ट में एक लिखा है 46, तो ये 46 जो है सबसे छोटी कीमत, आपको छोटी कीमत क्या मिली है, 46 मिली है, ठीक है। ये छोटी कीमत आपको मिल गई है, ठीक है। दोबारा अगर देखना चाहे 46, देखें 46 से कोई छोटा तो नहीं है, 46 नहीं। अब सबसे बड़ी कीमत की तरफ आते हैं। सबसे बड़ी कीमत XM बराबर है, देखें 109। अब इससे बड़ी ढूंढते हैं 118, 118, ठीक है। 116 नहीं, 118 ही बड़ी है अभी तक, 118। तो ये दो वैल्यू, तो आपको तो पता चल गया कि छोटी वैल्यू ये है, बड़ी ये। हमें यहाँ इसको शामिल करना है और इसको भी शामिल करना है, इस तरह के ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। जमायती वक्फा की जिसामत, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल नहीं, इस क्लास इंटरवल तो हम बनाएंगे, वो h इज इक्वल टू 10 है, ये गिवन है। जब गिवन है तो हम नंबर ऑफ क्लासेस से हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जितना साइज दिया हुआ है उसके हिसाब से हम साइज रखेंगे और क्लासेस बनाते जाएंगे, जब तक कि यहाँ से ये भी शामिल शुरू में हो और लास्ट में ये शामिल हो। तो वो क्लासेस जितनी भी बने वो हमारा हेडेक नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम जो है जमायती वक्फे बनाएंगे, टेबल बनाते हैं। देखें पहला तरीका क्या इख्तियार करते हैं, नंबर 1 पर बजरिया इंदराज, बजरिया इंदराज करेंगे जो वैल्यूज हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जमायती वक्फे, ठीक है, इंटरवल्स हैं। ये जो भी ग्रुप्स होते हैं वो असल में उनको जमायती वक्फे कहा जाता है, क्लास इंटरवल्स, जमायती वक्फे, ठीक है, क्लास इंटरवल्स। देखिए 46 और 10 हमने वो करना है जमायती वक्फे। अब देखिए 46 सबसे छोटी, इसको शामिल करना है तो हम एक लेते हैं 45 से स्टार्ट करते हैं, इसके बिल्कुल थोड़ी सी वैल्यू पीछे करके ताकि शामिल हो जाए। और 10 का इंटरवल हमने रखना है 45, ठीक है। 45 खुद भी शामिल है, ठीक है। जब हम इसमें 10 इंक्लूड करें तो 45 इंक्लूडेड है। तो देखें अगर यहाँ देख लें, देखिए 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54। तो क्योंकि मैंने कहा कि एक खुद से शामिल है तो ये 55 नहीं बल्कि 54 पर ख़त्म होगा, क्योंकि 45 इंक्लूडेड है। ये 10 का, ये 10 इंटरवल ले लिया, ठीक है। उसके बाद अब आप स्टार्ट कर दें, आपको अब पता चल गया होगा 55 से 64 64, 65 से 74, 75 से 84, 85 से 94, 95 से 104,
105 से 114, 115 से 124। देखें ये लास्ट रेंज, ये जो वैल्यू निकालते हैं यहाँ, ये देखें 45, 46 इसमें आ गई, 46 से रेंज, और 118 सबसे बड़ी कीमत तक आ गए। तो यहाँ तक हमने ये टेबल को बनाना है। ठीक है, देखिए इसमें 118 शामिल है। अब उससे आगे हम बनाएं तो उसका कोई फायदा नहीं। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम इसमें, ठीक है, मुशाहिदात जो भी हैं वो लिखते हैं, मुशाहिदात का इंदराज कर लेते हैं या सिर्फ मुशाहिदात। अब यहां से आप वैल्यू देखते रहें। ठीक है, देखो बड़ी वैल्यू आप देखें, इसको भी मैं वो कर देता हूं ताकि आप क्लियर हो कि ये, अब आपने इसमें लिखना है। ठीक है, इन सबके सामने आपने वैल्यूज लिखनी है। किस तरह लिखनी है, देखिए टैली में भी आपको होगा 109, 74, 103। देखिए 109 किस में आ रहा है, 109 यहां पर आता है। ठीक है, 74 किस में आ रहा है, वो इसमें आ रहा है 74। 103 किस में आ रहा है, वो आपका इसमें आ रहा है। ठीक है, ये इंदराज करते जा रहे हैं अभी हम। तो अगर इसको मैं इस तरह करता जाऊं आपकी आसानी के लिए, ताकि कोई वैल्यू है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, पेंसिल से आप कर सकते हैं अपनी बुक में, इसको भी पेंसिल से दायरा करें, तो फिर आपके ये नहीं होगा कि कोई वैल्यू दोबारा ना हो जाए, यहां पर आ सके। तो ये तरीका इख्तियार करें, 95, 90। ठीक है, 95 और 90। 95 कहाँ आएगा, यहां पर, और 90 कहाँ आएगा, यहां पर। तो इनको काट दें ऐसे। 118 ये नहीं हो कि ये वैल्यू हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ली है तो ये नहीं आएगी, ये भी आनी है, इसी डेटा का हिस्सा है। 118, 52, 118, 52। ठीक है, 118, 52, 88, 101, 88, 101। ठीक है, 96, 72, 96, 72, 56, 64, 56 और 64। 56 यहां पर आ गया और 64 भी यहीं पर मौजूद है। 110, 97, 110, 97। ठीक है, 110, 97, इसको काट दें। 59, 62, 59, 62, 59 कहाँ है, देखें यहां पर। 62 कहाँ है, वो भी यहां पर। 96, 82, 96, 82। देखें यहां पर ये रहता था, ये भी आ गया, सारों में आ रहा है, सही हम जा रहे हैं। 96, 82, 62, 85, 62, 85, 62 यहां आ गया, 85 आपका यहां पर आ गया, और 105, 116, 105, 116, 91, 83, 91 कहाँ है, 91 देखें यहां पर आ रहा है। 91, 83 कहां पर आएगा, इसमें 83। 99, 52, 99 इसमें आ रहा है। 99, 52 किस में आएगा, देखें ये 52 दोबारा आ गया। 76, 84, 76। ठीक है, 84 ये 89। ठीक है, 89, 77, 89, 77, 89 और 77 कहाँ आ रहा है, इसमें 77।
104, 101, 104, 101 भी मेरा ख्याल इसी में, 101 कंफर्म इसी में है, 107, 62, 107, 62 और लास्ट में 46। तो ये आपने देखा कि मैंने इंदराज किया है, ठीक है, ये इंदराजी तरीका इख्तियार किया है। अब इसके आगे आप इनकी तादाद गिन लें, ये ताद्दुद फ्रिक्वेंसी होगा, ये फ्रिक्वेंसी टेबल हम कन्वर्ट करने के आखिरी मरहले में तरीका इंदराज के जरिए से। अब इनको काउंट करें, 1 2 3, कितने आ रहे हैं इस ग्रुप में? 3, 1 2 3 4 5 6। दूसरे ग्रुप में कितने आ रहे हैं? 6, तीसरे में 2, फिर चौथे में 5, छठे में 5, सातवें में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 4, लास्ट वन में 2, ठीक है। तो ये आप देखें कि ये बाद में क्या होता है कि क्योंकि ये हम अमल कर चुके हैं, ये प्रोसेस हो चुका है, फिर हम जब इस डेटा को यूज करते हैं ग्रुप डेटा के तौर पर, तो फिर ये वाला कॉलम इंक्लूडेड नहीं होता है, इसको खत्म, क्योंकि ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। ये तो कंस्ट्रक्शन के टाइम में हम ये कर रहे हैं, जब हमने बाद में डेटा होगा हम ये लेंगे कि जी इस क्वेश्चन में, या जब हमें प्रॉब्लम होगा कि ये डेटा है जी, इसके सामने इतने तादाद है, इस ग्रुप में 3 ऑब्जर्वेशन है, इस ग्रुप में 6, इस थर्ड में 2, फोर्थ में 5, फिफ्थ में 5, सिक्स्थ में 9। देखिए ओवरऑल भी पता चला कि किस ग्रुप में जो है डेटा ऑब्जर्वेशन ज्यादा आई हुई है, वो ये वाला है 105 से 114, यानी 105 और 114 वाले जो ऑब्जर्वेशन है वो ज्यादा है, ठीक है, ये 9 और बाकी 5 5, ये 6। तो ये फर्क। अब आप इसको पता कैसे करें कि हमने बिल्कुल सही किया, कोई वैल्यू नहीं रह गई है? कितनी है देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 वैल्यू बनती। इन्हें वो करें, अगर हमने यहाँ पर पूरी नहीं आई तो फिर हम, इसका मतलब कोई मिस्टेक हो गई, कोई वैल्यू रह गई या रिपीट हो गई, ज्यादा आ गई तो रिपीट हो गई, कम आ गई तो कोई वैल्यू हम छोड़ चुके। लेकिन हम, मैंने बताया कि आप पेंसिल को यूज करते जाए, जो जो वैल्यू यहाँ लिखते जाए उसको काटते जाए। देखिए 3 और 6 9 और 2 11 और 5 16 और 5 21 और 9 30, 4 34 और 2 36। तो ये कंफर्मेशन है कि हमने जो वैल्यूज लिखी हैं जो भी है सही तरीके से। तो ये बजरिया इंदराज। तो आपने देखा कि हमने सबसे पहले छोटी और बड़ी वैल्यू क्यों मालूम की, क्योंकि हमने स्टार्ट किस ग्रुप से करना है उसको शामिल करना है और एंड किस ग्रुप पर करना है ये, और हमें क्योंकि क्लास इंटरवल दिया हुआ था तो इस इंटरवल को मालूम करने के लिए हमें क्लासेस का तायुन करने की जरूरत नहीं है। अमूमन अगर ना दिया गया हो तो हम नंबर ऑफ क्लासेस जो है अपनी मर्जी से फर्ज करते, तकरीबन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बल्कि हम 5 से 20 तक कोई भी ले सकते, 5 6 7 8, वो हमारी मर्जी है। हो सकता है कि 4 स्टूडेंट हैं और उनको एक ही क्वेश्चन दिया गया है, किसी ने 7 नंबर ऑफ क्लासेस ली, किसी ने 8 ली, किसी ने 9 ली, किसी ने 11 ले ली, तो सब के जो है अगर वो प्रोसेस सही करेंगे तो सब ने बिल्कुल ठीक काम किया है, ठीक है। तो अब हम आते हैं टैली कॉलम की तरफ, बजरिया टैली निशानात। तो इसी को मैं कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, बजरिया टैली निशानात, इसी को मैं कन्वर्ट करता हूं। किस तरीके से देखें कन्वर्ट होगा। अभी हम यहां पर आते हैं कि इस टेबल को बजरिया है, ठीक है, ये तो इंदराज है। इंदराज में ये पता चलता है कि कौन सी, अगर किसी वैल्यू के बारे में हमें पता करना हो तो इंदराजी तरीका में फायदा देता है कि भाई ये वैल्यू कहां पर है और कितनी मरतबा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि 62 कितनी टाइम्स है,
है भी या नहीं है, तो आप देखेंगे क्योंकि इस ग्रुप में लाई कर रहे हैं तो हम गए तो 62 62 62। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई 61 भी है वैल्यू कोई, तो आप इंदराजी तरीके का फायदा देखें कि यहां पर हमें पता चलता है कि 61 ऑब्जर्वेशन नहीं, ठीक है, जबकि टैली कॉलम में ये डिसएडवांटेज होगा, ठीक है, यानी बजरिया टैली निशानात क्या होगा। देखें ये कितनी वैल्यू थी, 3 थी। जब मैं यहां से इसको 109 7 ये बिल्कुल इसी तरह करूंगा तो बजाय 52 लिखने के, ठीक है, बजाय 52 लिखने के मैं यहां पर टैली निशान लगाऊंगा, ठीक है, यानी एक ऑब्जर्वेशन हो गई। फॉर एग्जांपल मैं यहां से 3 वैल्यू करके दिखाता हूं, बाकी तो हमने की हुई है। देखिए 109 की बात थी, ठीक है, जब ये 109 हम वो करेंगे तो फिर मैं यहां पर बोलूंगा 109, ठीक है, 74 103, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं, 103 95 ये था। अब क्या होगा कि ये 4 वैल्यू के लिए मैं आपको बताता हूं कि जी 109, तो फिर 109 की जगह पर आप टैली निशान लगाएंगे, ठीक है, फिर 74 के लिए आप टैली निशान लगाएंगे, फिर 103 के लिए आप टैली निशान लगाएंगे, सिर्फ वो इंदराज नहीं करना है, सिर्फ निशान लगेंगे। 95 के लिए आप बिल्कुल देखिए 95 के लिए इसके साथ लगाएंगे। जब 101 आएगा ये वाला 101 तो फिर आप तीसरा निशान लगाएंगे, ठीक है, या इधर है 101 ये वाला, ठीक है, ये वाला। फिर चौथे के लिए जब 96 आएगा तो आप एक निशान लगाएंगे, और जब 97 आएगा तो एक क्रॉस का निशान लगाएंगे, ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। फिर उसके बाद जब 96 इधर आएगा तो आप एक निशान लगाएंगे, 99 आएगा तो एक निशान लगाएंगे, 104 आएगा एक निशान, 101। तो ये वैल्यू इस तरह जो है ना उनके निशानात को रिप्रेजेंट करेंगी इंदराज के बजाय। देखें क्या होगा, अभी आप खुद सोचें क्या होगा। 52 की जगह 52 52 46 52 जिस वक्त आएगा हम एक निशान इस ग्रुप में लगाएंगे, क्योंकि ये तो रैंडम है ना, तो हम इनमें से पिक करते हैं, जहां आता है फिर एक निशान लगा देते। 52 फिर देखें ये 52 आया था, अब वो देर बाद यहां पर फिर जाके आप देखेंगे कि एक 52 ये आया, फिर उसके बाद इसमें 46, तो वो हम एक निशान लगाकर अगले ग्रुप में चले जाएंगे। तो 52 की जगह दूसरे 52 की जगह और 46 की जगह ये 3 हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह यहां पर आप देखें कि ये हम 56 की जगह पर ये 64 59 62 देखें ये ऐसे नहीं करना है। जब हम 5 पे पहुंचे तो इस तरह, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, तो ये आप देखेंगे कि इस कॉलम में आपके पास इस तरह टैली निशान लगेंगे, इंदराज नहीं होगा, ठीक है। और इधर आप देखें 65 से 74 में हमने कहा 74 एक दफा आ गया, और उसके बाद हमारे पास कौन आया, आपने देखा ये 72, यहां पर 2 ऑब्जर्वेशन, तो ये टैली निशान। इधर कितने निशान लगेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये आप देखेंगे कि इसमें 1 2 3 4, ठीक है, इसमें 5, इसमें कितने लगेंगे 5 निशान, इसमें भी 1 2 3 4 5, और इसमें कितने लगेंगे 4 निशान, एक लगा चुके हैं, 1 2 3 4, और ये यहां पर 2 1 2। समझ में आई बात आपको। तो ये टैली कॉलम है, टैली कॉलम, टैली निशानात का कॉलम टैली कॉलम कहलाएगा। तो आपने देखा कि 2 तरीके, एक टैली एक इंदराज कर देते हैं, और बजरिया टैली निशानात में क्या होता है कि हम 109 को लेकर देखते हैं, उसकी जगह एक लाइन लगा देते हैं 109, फिर 74 को लेकर जाते हैं
एक निशान लगाते, 103 को लेकर जाते हैं, एक निशान लगाते, 95 को लेकर जाते हैं, दूसरा निशान इसमें आ जाता है, 90 को लेकर जाते हैं, पहला निशान इधर आ जाता है, 118 को लेकर जाते हैं, पहला निशान इधर आ जाता है, 52 को लेकर जाते हैं, पहला निशान इधर आ जाता है, 88 को लेकर जाते हैं, यहां पर एक निशान लगा देते, फिर 101 के लिए इसमें एक तीसरा निशान लग जाता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर 101 के लिए फिर इस तरीके से ये निशान लगाते हैं। और आप ये ज़हन में रहे, दोबारा रिपीट करता हूं कि 1 2 3 4 ये नहीं करना, ये गलत, इस वाले को उठाकर यहां पर लगाना है और ये काउंट होगा 5, क्योंकि आसानी होगी। देखिए अब कितनी आसानी है, ये जब हम पढ़ते हैं अगर ये इस तरह लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो हमें मसला होता है कितने हैं, 10 है, 8 है, 7 है। लेकिन अगर इस तरह होता है 4 के ऊपर एक बार 5 और ये 4 9 हो गए, तो इसलिए ये आसानी के लिए टैली कॉलम को भी हमने इस तरह, ये टैली निशानात है, ये एक टैली, दूसरा टैली, तीसरा, चौथा और ये 5वां, ठीक है। तो ये टैली के जरिए अब आप क्या करेंगे, अपनी टेक्स्ट बुक में आएंगे और एक्सरसाइज 6.1 कि आप क्वेश्चन देखेंगे तो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उनमें डेटा गिवन है और वहां पर यही दो तरीके को फॉलो करने को कहा गया है। कहीं पर जो है नंबर ऑफ क्लासेस होंगी, कहीं पर जमायती वक्फा दिया होगा और कहीं पर क्लासेस दी होंगी कि यहाँ से आप स्टार्ट करें। जब क्लासेस दे दी तो हमें उसका वक्फा भी पता चल जाएगा, 2 क्लासेस। मिसाल है अगर मुझे कहा जाए कि 45 से 54 और 55 से 64 शुरू करो, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि ये अगर ये 2 दे दी जाए तो देखें वक्फा यहाँ से निकलेगा, ये 55 इसकी अपर को इसके अपर से माइनस कर दें, देखें 55 माइनस 45 तो ये 10 आता है। कभी ऐसा नहीं करना है 45 54 से आप 45 निकालेंगे, ठीक है, तो ये 9 आ जाएगा और 9 नहीं है क्योंकि 45 शामिल है। अगर ऐसा करना हो तो फिर इससे एक कम करके निकालें, देखें जब 44 करके, क्योंकि 45 तो शामिल है तो फिर सही आ जाएगा, ठीक है। तो आसान तरीका ये है कि इससे इसको माइनस कर लें या इससे इसको, इसकी अपर से इसकी अपर को माइनस करें, इसकी इसकी लोअर से इसकी लोअर को माइनस करें, इसके अपर से इसको, तो दोनों में यही आएगा। आप देख सकते हैं 64 में से 54 को माइनस कर दूं मैं तो ये 10 का वक्फा आ जाता है। तो फिर वक्फा भी निकालना आसान, और स्टार्ट जब उसने दे दिया कि भाई इधर से, तो फिर हम क्लासेस आगे बढ़ा सकते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रॉ डेटा से, वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप अपनी एक्सरसाइज, जो अपनी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है रेलिवेंट एक्सरसाइज, उसके रेलिवेंट क्वेश्चन जो कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल से हैं उन्हें करें और इस कंसेप्ट में महारत हासिल करें। अल्लाह हाफिज़।